सीन है दोस्तों। आइए सीधे सीधे मैं इस वक्त इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर हजरत मौलाना नूरुल हक नदवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से 30 मिनट के लिए मैं इंतहाई अदब के साथ मुकर्रिरों की बारगाह में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वक्त का खास ख्याल रखते हुए अपने खूबसूरत खिताब से हम सामईन को महसूस मुस्तफीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। व क़ाल तआला मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। काबिल सद एहतराम स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, शोराए किराम, हुफ्फाज़े किराम, और नाज़िमे जलसा, आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि अपना वक्त लेकर के आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम के अंदर, इजलास के अंदर शिरकत फरमाई। और काबिल मुबारकबाद हैं वो अहबाब जिन्होंने इतना खूबसूरत सा जलसा सजाया, एक खूबसूरत सा पंडाल लगाया, एक अच्छा सा स्टेज सजाया। वो सब काबिल मुबारकबाद है। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद आज का ये जलसा जो इतना खूबसूरत नजर आ रहा है मुनाकिद हुआ है। इसके पीछे बिसैंडी के मुख्तलिफ लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है और अपने वक्त को कुर्बान किया है, फिर जाकर इतना खूबसूरत सा जलसा सजाया। और इस प्रोग्राम को निहायत ही खूबसूरत बनाने के लिए जिन्होंने मेहनतें की हैं उनके नाम हमारे सामने हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज साहब, हाफिज अब्दुल्लाह साहब, हाफिज मोमिन साहब, हाफिज दानिश साहब, हाफिज आसिफ साहब, कारी मोहम्मद आलम साहब व दीगर हजरात। इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और मौलाना जाहिद साहब, हाफिज इम्तियाज साहब को तो हम बखूबी जानते हैं कि वो इन प्रोग्रामों से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े मुतहर्रिक रहते हैं, बहुत फ़आल है इस मामले के अंदर। हमेशा इन लोगों की ये चाहत रहती है कि इस बिसैंडी के अंदर वक्तन फ़ौक्तन ऐसे प्रोग्राम होते रहे ताकि इस बिसैंडी के रहने वालों को ये बात पता चल जाए, ये बात उनके अंदर आ जाए, उनके अंदर यह एहसास पैदा हो जाए, ये शऊर बेदार हो जाए कि हम इस दुनिया के अंदर किस मकसद के लिए भेजे गए हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब ये हमारे हर दिल अजीज साथी हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं इनके अंदर एक खुड़न रहती है कि किसी तरह से बिसैंडी के अंदर लोगों के अंदर जो बददीनी फैली हुई है, जो रस्म और रिवाज की तरफ लोग तेजी के साथ भाग रहे हैं, वो एक मस्जिद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मस्जिद में आकर मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए। वो इन तमाम खुराफातों से निकलकर, तमाम बिदआत और रसूमात से निकल करके वो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने वाले बन जाए। बारहा इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इस वक्त इमामत कर रहे हैं लखनऊ की सरजमीन। वहां पर एक मस्जिद अभी इन्होंने बहुत जल्दी तामीर की है, बड़ी कुर्बानी दी, न जाने कहां कहां जाकर के इन्होंने चंदा करके अपने गांव में, वहां पर इलाके के अंदर, महल्ले के अंदर
चंदा करके एक आलीशान मस्जिद तामीर की है। मैं उस मस्जिद में गया भी हूँ। 1 साल कबल उन्होंने वही मस्जिद के ग्राउंड के अंदर एक बहुत ही अजीम शान प्रोग्राम किया था, उसमें मेरी शिरकत हुई। तो इनका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म अता किया है, तो हम लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ क्यों ना बुलाएं, लोगों को राह रास्त क्यों ना दिखाएं, लोगों को क्यों न समझाएं, ताकि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे न पूछ ले कि हमने तुम्हें इल्म अता किया था, तुमने उस इल्म को कहां खर्च किया, कैसे इस्तेमाल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौलाना जाहिद साहब की तमाम कुर्बानियों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। अब मुख्तसर सी बात इंशाअल्लाह सीरतुन नबी के ताल्लुक से, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से हमारे और आपके सामने आएगी। कबल इसके हम आपके सामने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ देते हैं। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबिश आमादा इसी नाम से है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। किसी शायर ने यूं कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, अजब चीज है लज्जते आशनाई। काबिल सद एहतराम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम सब ये बात जानते हैं और मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो, ये ईमान का हिस्सा है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के लाख नारे लगा दे, रात दिन ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते रहे और सिर्फ अल्लाह की जात का इकरार करें और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ना अपनाएं, सच्चे दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने न वाले बने, हम मुकम्मल कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। हम ईमान के अंदर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि हम सच्चे आशिके रसूल न बन जाए। अच्छा, हमें रसूलुल्लाह से आखिर कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, हमें रसूलुल्लाह से कितना इश्क होना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैमाना भी हमें बताया है, ये पैमाना भी हमें बताया है और ये मियार भी हमें समझाया है और ये कसौटी भी हमें बताई है कि हमें रसूलुल्लाह से कितना प्यार होना चाहिए। हमने ये हदीस पढ़ी ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये समझाना चाहते हैं कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक रसूलुल्लाह तुम्हें तुम्हारी वालिदैन से ज्यादा महबूब हो जाए, जब तक रसूलुल्लाह की जात तुम्हें तुम्हारे बच्चों से ज्यादा महबूब हो जाए, जब तक रसूलुल्लाह की जात पूरी इंसानियत से ज्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाए, जब तक रसूलुल्लाह की जात तुम्हारी बीवी से ज्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाए, जब तक रसूलुल्लाह की जात तुम्हारे शौहर से ज्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाए, उस वक्त तक तुम कामिल कामिल नहीं हो सकते। पता चला अल्लाह के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे इश्क किया जाएगा, जिससे प्यार किया जाएगा, जिससे मोहब्बत की जाएगी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। याद रखिए, मोहब्बत किसे कहते हैं हमने उसे समझाया है, उसका मियार क्या है, उसका पैमाना क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, हमने आपको समझाया है कि जब तक रसूलुल्लाह से हम पूरी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत ना करने लगेंगे, सिर्फ ठोकरे नारों से काम नहीं चलने
सिर्फ जुबानी दावों से काम नहीं चलने वाला। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, घर में जब सुन्नते सरकार सलामत ही नहीं, घर में जब सुन्नते सरकार सलामत ही नहीं, झंडियां छत पे लगाने से भला क्या होगा, झंडियां छत पे लगाने से भला क्या होगा। हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तोड़ रहे हो, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों से तोड़ रहे हो, उनको पसे पुष्ट डाल रहे हो, हमारे घरों के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे हो, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों से कोसों तोड़ हो, और हम दावा करें हम आशिक़े रसूल हैं, हम सच्चा इश्क करने वाले हैं, हम सच्चे मुहब्बे रसूल हैं। आप कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक रसूलुल्लाह से सब चीजों से ज्यादा हम मोहब्बत नहीं करने लगेंगे। आइए हम आपको सहाबा के दौर में लेकर चलते हैं, उनकी जिंदगी को उठाकर देखते हैं कि कैसा उन्होंने रसूलुल्लाह से इश्क किया था, कैसा प्यार था, कैसा इश्क था, कैसे वो मुहिब्बे रसूल थे। असल में आशिक़े रसूल सच्चे वो थे जिन्होंने करके नहीं, कह के नहीं, बल्कि करके दिखा कर गए। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, अभी वो मुसलमान नहीं हुए हैं, सुलह हुदैबिया का मौका है, इस मौके पर वो कुफार और मुशरिकीन की तरफ से कायद बनाकर भेजे गए, मुसलमानों के सामने मुज़ाकरात के लिए आए। जब वहां से वापस हुए और सहाबा की जिंदगी को देखा, सहाबा को सामने से देखा कि रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो जब अपने लोगों में आए तो कहने लगे तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि मैं जब वहां तशरीफ ले गया, मैं जब वहां गया तो मैं क्या देखता हूं कि रसूल के मानने वाले रसूल से इतनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, इतनी अकीदत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब वो वजू कर रहे होते हैं तो उस पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, जब वो थूकते हैं उनका लुआबे दहन किसी सहाबी के हाथ पर पड़ जाता है, उसे वो अपने चेहरे पर मल लेता है, उसे अपने जिस्म पर मल लेता है। और ताज़ीम का ये आलम है, अदब का ये आलम है कि निगाह भरकर रसूलुल्लाह को वो देखते थे। कैसे सहाबा आपकी एक एक अदाओं को अपने सीने से लगाते थे, आपकी एक एक सुन्नतों पर अमल करते थे। सच्चा इश्क था सहाबा किराम को। हजारों वाक़ियात हैं मोहब्बते रसूल के, हजारों वाक़ियात हैं मुहिब्बे रसूल के, हजारों वाक़ियात हैं आशिक़े रसूल के। सहाबा किराम के जमाने में ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, जब उन्हें कैद कर लिया गया और सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो उनसे जानते क्या कहा गया? अबू सुफियान जो उस वक्त भी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने क्या कहा कि ऐ ज़ैद बिन दसना, अगर हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारे जगह पर नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दें तो क्या तुम इस बात को पसंद करोगे? तो हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त जो खूबसूरत से अल्फाज कहे थे, उन्हें सुनहरे हरफों से लिखने के वो काबिल हैं, उन्हें आगे दर से लिखने के वो काबिल हैं। क्या कहा था? तुम बात करते हो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की, मैं इस बात को गवारा नहीं करता, मैं इस बात तक को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद जहां हो वहां उनके पैर के अंदर एक कांटा चुभ जाए। हम कांटा चुभना गवारा नहीं करते। नऊज़ बिल्लाह तुम ये कहते हो कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूली पर चढ़ा दिए जाएं, कैसे तुम बात करते हो? ये इश्क है सहाबा किराम का। तीसरा वाकया उठाइए, देखिए हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का। जब वो किसरा के दस्तरखान पर बैठते हैं, ये हुज़ैफा बिन यमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हैं, बड़ी बड़ी जंगों के अंदर जो जाया करते थे, जब किसरा के दस्तरखान पर पहुंचते हैं, उसके दरबार में पहुंचते हैं, दस्तरखान बिछाया जाता है तो ये दस्तरखान पर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते दस्तरखान पर एक लुकमा गिर जाता है, उस लुकमे को उठाने चलते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब कोई लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर खाया जाए, उसका एहतराम किया जाए, ये अल्लाह का रिज़्क है।
हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये याद आ जाता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत याद आती है, रसूलुल्लाह का तरीका याद आता है। उस लुक़मे को उठाने ही चलते हैं, बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है और वो अपनी कुहनियां मारता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके दस्तरखान पर हो, सुपर पावर जो ताकत है तुम उसके दस्तरखान पर बैठे हो, तुम उसके दस्तरखान पर हो। तुम अगर ये लुक़मा उठाकर खाओगे तो तुम्हें क्या समझा जाएगा कि कितने एक ऐसे लोग हैं जो मामूली से खाने पर गिरते हैं, गिरे हुए खाने को भी उठाकर खा लेते हैं। क्या लोग समझेंगे इस ताल्लुक से? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को मैं नहीं छोड़ सकता। ये इश्क है, ये है इश्क। एक सहाबिया का वाक़या इश्क के ताल्लुक से हम आपको सुनाते चलते हैं। जंग उहद जब पेश आई तो ये बात उड़ाई गई कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। मदीना से औरतें निकल पड़ी। जब ये खबर सुनी, एक सहाबिया औरत निकल करके चलती है, उनसे कहा जा रहा है कि आपके शौहर शहीद कर दिए गए। कहा पता ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है, पहले ये खबर हमें दो। फिर पढ़ी तो किसी ने कहा आपके वालिद खत्म कर दिए गए। कहा मोहम्मद कैसे हैं ये बताओ, किस हाल में है। किसी ने कहा आपके भाई को शहीद कर दिया गया। कहा मोहम्मद कैसे हैं, किस हाल में है, पहले ये बताओ। फिर किसी ने कहा आपके बेटे को शहीद कर दिया गया। कहा वो बात की बात है, पहले बताओ मोहम्मद कैसे हैं, वो किस हाल में है। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर ठीक ठाक है और उस जगह मजमे के अंदर है। कहने लगे नहीं, जब तक मैं देख नहीं लेती हूँ उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आखिर वो पहुंचती हैं, जब रसूलुल्लाह को देख लेती हैं, कहती हैं आपकी जियारत के बाद सारे दुख बेकार, आपकी जियारत के बाद कोई दुख मुझे नहीं, आपसे मिलने के बाद मुझे कोई किस्म का टेंशन नहीं, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं, आप सलामत है तो सब ठीक है। मोहब्बत देखिए, 4 लोग घर के जा रहे हैं लेकिन खैरियत मालूम कर रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चे आशिक हम रसूल बने ना, सिर्फ ऐसा ना हो जुबान से हम दावे कर ले, सिर्फ नारे लगाते रहे और रसूल की सुन्नतों को हम छोड़ते रहे, नमाजों को हम छोड़ते रहे, रोजा आए तो हम रोजा न रखें, ज़कात का मसला आए तो उसको हम डाल दें, हज हम पर फर्ज हो जाए उसे हम छोड़ दें, हलाल का मसला आए उस पर ध्यान न दें, हराम मिल जाए उसे खा लें। ये कैसा इश्क है रसूलुल्लाह से। याद रखिए, मोहब्बत बगैर इताअत के काबिले कबूल नहीं है। जब तक इताअत रसूल नहीं होगी मोहब्बत रसूल बेमाना, और इताअत रसूल ही को मोहब्बत रसूल कहा जाता है। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत किसे कहते हैं पता है? मोहब्बत इताअत के साथ जुड़ी हुई है। इताअत नहीं तो मोहब्बत बेमाना। इताअत कहते हैं रसूलुल्लाह की बातों को मानना, उनके अहकाम और फरामीन पर अमल करना, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगियों के अंदर लाना, उनकी सुन्नतों को जिंदा करना, हराम को हराम समझना, हलाल को हलाल समझना, इसे इताअत कहते हैं। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे दें उसे ले लो और जिस चीज से रोक जाएं तुम उससे रुक जाओ, इसे इताअत कहते हैं। तो सिर्फ दावे कर लें और इताअत के अंदर हम पूरे न उतरे, हराम मिल जाए उस पर उसको हम न दें कि सूद के बाजार, सूद की महफिलें, सूद की बाजार है, शराब की महफिलें सज रही हैं। ये कैसी मोहब्बत है? चुगलखोरी हो रही है, जिनाकारी आम हो रही है, हर तरफ बदउनवानी फैली हुई है, हर तरफ बुराइयां आम हैं, और हम कोसों इताअत रसूल से दूर हैं और फिर मोहब्बत रसूल के दावे कर रहे हैं। सच्चा आशिक रसूल वही है
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला है। इताअत का एक वाक़या आपको सुनाकर आगे बढ़ते हैं कि अरब के अंदर लोग शराब के बड़े आदी थे। शराब उनके घुट्टी के अंदर पड़ी हुई थी। वो शराब के बड़े दिलदादा थे। उनकी कोई ऐसी महफिल नहीं होती थी जिसमें शराब के दौर न चलते हो। कोई ऐसी तकरीब नहीं होती थी जिसमें शराब के दौर न चलते हो। कोई ऐसी शादी नहीं होती थी जिसमें शराब के दौर नहीं चलते हो। खूब शराब के दौर चलते थे, खूब शराब पी जाती थी। एक मर्तबा अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे दावत हुई, उसमें शराब पी जा रही थी। याद रखिए, ये उस वक्त का वाकया है जब शराब हराम नहीं हुई थी। सहाबा किराम शराब पी रहे थे। इस बात से मत निकालना कि सहाबा किराम शराब पीते थे मौलाना कहकर गए थे, नहीं। मतलब जब शराब हराम नहीं हुई थी उससे पहले का वाकया है। शराब पी जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक आवाज लगाते हैं कि शराब तुम पर हराम कर दी गई। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शयातीन। जब ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और शराब हराम कर दी गई, एक आवाज लगाई। तारीख के अंदर, सीरत के अंदर लिखा है कि शराब के मटके फोड़ दिए गए। पूरी मदीने के अंदर नालियों में शराब बह रही थी। वो जो शराब के दिलदादा थे, शराब उनकी घुट्टी के अंदर लगी थी। शराब से इश्क था, मोहब्बत थी, प्यार था। वो उसके आशिक थे, उसके शहदाई थे। बगैर कोई महफिल शराब के होती नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ गया, जब रसूल का हुक्म सामने आ गया, जब रसूल ने ऐलान कर दिया, तो इताअत का ये जज्बा है कि घड़े फोड़ दिए गए, मटके फोड़ दिए गए। शराबें पूरी नालियों के अंदर बह रही है। और जिन्होंने अपने मुंह में शराब को लगा रखा था, उसने वहीं पर शराब को रोक दिया। ये है इताअत, इसे कहते हैं इताअत। कि अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए, रसूल का तरीका और सुन्नत आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, रसूल का फैसला सामने आ जाए। अब कोई और चीज उसके सामने माने नहीं रखती। अगर हम ये कहते हैं कि हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं, हमें इताअत रसूल करनी पड़ेगी। हमें इताअत रसूल करनी पड़ेगी। क्या बात है? आखिर माशरे का हाल कैसा है? आज बंदों के हुकूक को दबाया जा रहा है। एक तरफ आशिक़े रसूल के नारे हैं, मुहिब्बे रसूल के नारे हैं, और बंदों के हुकूक को दबाया जा रहा है। विरासत के अंदर बच्चियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बाप के इंतकाल के बाद बाप जो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, मकान जो भी छोड़कर गए हैं, उनमें बहनों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। 90% मुआशरा इसके अंदर मुब्तला है। फिर वो आदमी जो इस बुराई के अंदर मुब्तला हो, आशिक़े रसूल का दावा करे, वो सच्चा आशिक़े रसूल नहीं हो सकता। बहनों की माल को खाया जा रहा है। बाप का इंतकाल हो जाए, जो जायदाद वो छोड़कर जाते हैं, उसमें जिस तरह बेटे का हक है, बेटियों का भी हक है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, खेत हो, कुछ भी हो, बाप जो छोड़कर जाते हैं, ये हक बेटे को हासिल नहीं है कि वो बेटे मिलकर सब हड़प कर ले और बेटियों के हिस्से को मार ले। बास के भाई तो छोटे हैं तो उनका हक दबा लेते हैं। ये जुल्म है, ये जुल्म है। और याद रखिए, जुल्मन किसी माल को अगर हड़प कर लिया जाए तो गोया कि वो अपने पेट के अंदर जहन्नम के अंगारे भर रहा है, गोया वो पेट के अंदर आग के अंगारे भर रहा है। और जिसने एक लुकमा हराम का खाया, हदीस के अंदर आता है 40 दिन तक उसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, उसकी इबादतें कबूल नहीं होंगी, उसको अज्र सवाब नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ी उस सर से तो अदा हो जाएगी, लेकिन उस पर जो मिलने वाला सवाब अजर उसे नसीब नहीं होगा। इसलिए बहनों के का जो हक है उसे बहनों को दिया जाए। बहनों का जो हिस्सा शरीयत ने रखा है
उसे उन्हें दिया जाए, हड़प न किया जाए। अगर आज नहीं दिए तो कयामत दिन देना ही पड़ेगा। याद रखिए, अगर आज आपसे गलती हुई है, अपने बहनों के हक को आज दे दीजिए, वरना कयामत के दिन सिवाय नेकियों के कुछ और नहीं देना होगा। यहां तक कि उलमा ने यह मसला लिखा है कि वो बच्चा जो पेट के अंदर अभी है 1 दिन का है, और अगर बाप का इंतकाल हो जाए और उसके बीवी के पेट के अंदर, वो बीवी हामला है, बच्चा उसके पेट के अंदर है, बच्चा वो हमल से औरत है, 1 दिन का वो हमल है, तो जब हिस्से तकसीम किए जाएंगे तो उसका भी हिस्सा लगाया जाएगा। और किसका हिस्सा? लड़के के नाम से हिस्सा लगाया जाएगा, लड़की नहीं, लड़के के नाम से हिस्सा लगाया जाएगा। लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा, तो उसका भी हिस्सा लगाया जाएगा जो 1 दिन का भी हमल है मां के पेट के अंदर। और अगर पैदाइश के बाद लड़का हुआ तो उसको वो हिस्सा दे दिया जाएगा। अगर लड़की निकल आई तो लड़की का जो हिस्सा वो उसे दे दिया जाए, बाकी वारिसों पर तकसीम कर दिया जाएगा। तो यहां तक कि शरीयत ने ये मसला बयान किया है। तो याद रखिए, मैं आपसे कह कर जा रहा हूं कि अगर किसी ने अपने बहन के हक को माना हो तो कयामत के दिन देना पड़ेगा। उससे पहले यहीं पर उस मसले को हल कर लीजिए। बाज लोग क्या कहते हैं, बहनों से कहते हैं माफ कर दो। याद रखिए, बहनों का हक माफ करने से माफ भी नहीं होता। जब आप उसके हाथ पर रख दीजिए, मिसाल के तौर पर बहन के 10 लाख बनते हैं, वो 10 लाख उसके हाथ पर रख दीजिए। अब मांगिए, देखिए वो बहन 10 लाख तुम्हें दे देती है। तुम कहते हो हमने माफ करा लिया, माफ कराने से काम नहीं चलेगा। वो बेचारी मजबूर होगी माफ करने के ऊपर, क्योंकि वो ये समझ रही होगी अगर मैंने माफ नहीं किया तो भाई हमसे अपना रिश्ता तोड़ देगा। कल जब उसके घर आएंगे वो मोहब्बत से बोलेगा नहीं, वो हमें इज्जत नहीं देगा, वो तो मजबूरन माफ करेगी। इसलिए माफ न कराया जाए, बहनों के हक को दिया जाए। अगर खेत में हिस्सा बनता है खेत में दिया जाए, मकान में बनता है मकान में दिया जाए। यहाँ तक कि उलमा ने ये मसला लिखा है, बाप के इंतकाल के वक्त अगर एक बिस्किट भी उसके जेब में था तो उस बिस्किट को भी बांटा जाए। एक सू भी अगर वो छोड़ गए हैं तो उस एक सू के अंदर बेटों का भी हिस्सा होगा, बेटियों का भी हिस्सा होगा। अगर नहीं दिया तो कयामत के दिन का मंजर हमारे सामने होगा। हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सहाबा बताओ कि मुफलिस कौन है। सहाबा ने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास पैसे रुपये ना हो, मुफलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कयामत के दिन बहुत से रोजे लेकर आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, ढेर सारी अच्छाइयां लेकर आएगा, खूब सारी नमाजें लेकर आएगा, बहुत सारे रोजे लेकर आएगा, बहुत सारे उम्रे लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी के हक को दबाया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो सारे लोग आएंगे, वो सब आएंगे, कहेंगे कि अल्लाह इस बंदे ने मेरे हक को दबाया था। बहन की विरासत अगर खाई है, बहन का हिस्सा अगर खाया है, वो बहन भी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगी। अल्लाह कहेगा कि इसकी नेकियों को इसकी बहन को दे दिया जाए। सब हकदार लोग आ जाएंगे, सबको उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। किसी को उसकी नमाजें दे दी जाएंगी, किसी को उसके रोजे दे दिए जाएंगे, किसी को उसके उम्रे दे दिए जाएंगे, किसी को उसके हज दे दिए जाएंगे। ये नेकियां धीरे धीरे उन सबको देते जाते जाएंगे और उसके बाद एक वक्त यह आएगा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, एक नेकी भी नहीं बचेगी। लेकिन अभी दावेदार मौजूद हैं, वो कहेंगे अल्लाह इसने मेरा हक मारा था, अल्लाह मेरा हक मारा था। तो अल्लाह अब कहेगा कि नेकी तो बंदे पास नहीं बची है, अपने गुनाह इस पर डाल दो। अब वो सब सारे गुनाह इस पर डाले जाएंगे। बताओ जो कयामत के दिन जिसका ये हाल हो वो कहां जाएगा? तो इसलिए इससे पहले कि मौत आ जाए, इस दुनिया के अंदर रह करके जो हुकूक जो हमने बहनों के हिस्से दबाए हैं वो हिस्से उन तक पहुंचा जाए। हम जालिम बनकर दुनिया के अंदर न रहे, हम यतीमों का माल खाकर दुनिया में न रहे। वरना याद रखिए
कुरान के मुताले से ये पता चलता है कि कौमें जब भी हलाक हुई हैं, हुकूकुल इबाद की बुनियाद पर हलाक की गई हैं। किसी ने नाक तोड़ में कमी की है, किसी ने किसी के हक को मारा है, किसी ने किसी पर जुल्म किया है, इस बुनियाद पर कौमें तबाह की गई है। कब्ल इसके कि हम इस दुनिया से चले जाएं, हम ये सारे काम कर लें, हम जिनके हक हमारे जिम्मे हों उनको हम अदा करने वाले बन जाएं। और हम तभी आशिक़े रसूल कहलाए जा सकते हैं जब मुकम्मल रसूलुल्लाह की तालीमात को हम फॉलो करेंगे और उन पर हम अमल करने वाले बनेंगे, तभी हम आशिक़े रसूल कहलाए जा सकते हैं। हजारों वाक़यात हैं इस ताल्लुक से जो सहाबा की जिंदगी में मिलते हैं कि उन्होंने सब कुछ करके दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसलिए जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ये दरअसल आखिरत की तैयारी की है। हम उस आखिरत को भूल के बैठ न जाएं, अपनी मनमानी और मनचाही जिंदगी गुजार कर हम सोचें कि पेड़ लगाएं बबूल का और खाने को हमें अमरूद मिल जाए, खाने को अनार और अंगूर मिल जाए। ये एक बेवकूफ आदमी नहीं इस बात को कह सकता कि हम आमाल पूरे करते रहें, हम रसूलुल्लाह की नाराजगी के अमाल करें, हम अल्लाह के नाराजगी के अमाल करें और फिर हम ये सोचें कि हम वहां कामयाब हो जाएंगे। ये कामयाबी नहीं है, ये एक सफर है दुनिया, और दुनिया का एक सफर है और सफर के पीछे कोई ना कोई मकसद हुआ करता है। कोई आदमी सफर कर रहा है दुनिया के अंदर तो तालीम हासिल करने के लिए, कोई सफर कर रहा है फिर रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई सफर कर रहा है तो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहा है। यानी हर आदमी का दुनिया के अंदर सफर का कोई मकसद होता है। इसी तरह दुनिया एक सफर है, इसके पीछे एक मकसद है और वो मकसद आखिरत है हमारे सामने। ऐसा नहीं कि हम सफर से यूं ही चले जाएं और आखिरत को हम भूल जाएं। नहीं, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर होगा तो हम हराम से भी बचेंगे, गलत चीजों से भी बचेंगे, बुराइयों से हम कोसों दूर रहेंगे, हलाल हम खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। हराम खाने वाला खाने काबा को पकड़ करके भी दुआएं करे, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता है। इसलिए हम हुकूकुल्लाह के भी अदा करने वाले बने और हुकूकुल इबाद के भी अदा करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन कही गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।